सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का टॉपिक है चिंता का। आई थिंक चिंता ऐसी चीज है जो दुनिया के हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करता है। तो आइए देखते हैं बाइबल चिंता के बारे में क्या कहती है। बाइबल स्पष्टता के साथ हमें बताती है कि हम मसीही विश्वासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन में बाइबल में फिलिपियोस के 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा गया है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पवित्र शास्त्र से हम सीखते हैं कि हमें हमारी सभी आवश्यकताओं और सरोकारों को उनके बारे में चिंता करने की अपेक्षा हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु हमारी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े इत्यादि की चिंताओं से बचने के लिए उत्साहित करते हैं। यीशु हमें सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। मत्ती उसके 6 अध्याय 25वें से 34 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हमें किसी भी आवश्यकता के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करना एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा नहीं है। तब कैसे कोई चिंता के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। और बाइबल में पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, हमें अपनी सारी चिंता उसी पर, किस पर, परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उनको, प्रभु यीशु मसीह को हम सभी का ध्यान है, तुम्हारा ध्यान है। निर्देश दिया गया है कि हमें परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम समस्याओं और बोझों को उठाकर घूमते फिरें। इस वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हमें अपनी सारी चिंताओं और सारे बोझ को उसे दे देना चाहिए, जिसे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, यानी हमारे प्रभु यीशु को हमारा ध्यान है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर को उस हर बात का ध्यान है जो हमारे साथ घटित होती है, क्योंकि कोई भी चिंता उसके ध्यान में आने पर न तो बड़ी है और न ही छोटी है। जब हमारी समस्याओं को हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर को दे देते हैं, तब वह हमें शांति देते हैं जो हमारी समझ से परे है। फिलिपियो 4 का 7 में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं, चिंता या व्याग्रता उनके जीवन का हिस्सा होती है। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, वो उनका विषय, जो उनके जीवन का हिस्सा ही होती है, वो चिंता, व्याग्रता, बोझ। परंतु जिसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है, उनसे यीशु ने प्रतिज्ञा की है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सभी को जय मसीह की। आई होप परमेश्वर के इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह।